हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसे में आपका स्वागत है। अपने कर रहे हैं मैथ में अपना प्रतिशत चल रहा था और प्रतिशत के मैंने 2 टाइप आपको करवा चुका हूँ पहले। तो अपना नेक्स्ट टाइप है तीसरा, उसको करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जिसने पहली बार वीडियो नहीं देखी है एक बार वो जरूर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से प्रतिशत से रिलेटेड कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो वो वीडियो जरूर लगा लें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो करते हैं स्टार्ट अपना नेक्स्ट टाइप कि क्या टाइप है अपना। तो देखो टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात देखता है 7:5 दे रखा है और बोल रहा है कि 85% लड़कियां और 95% लड़कियां क्या है परीक्षा में पास है। परीक्षा में पास हैं कितने प्रतिशत? 85% लड़के और 93% लड़कियां। कितनी दे रखी है? 93 दे रखी है। 93% लड़कियां पास हुई हैं। तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत लड़के यानी विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के बता दें। चलो तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे को देखना है अनुपात लड़के और लड़कियों का यानी बॉयज और गर्ल्स का देखता है अनुपात कि 7:5 है। कितना है? 7:5 है। 7:5 दे रखा है कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब मेरे को बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए। तो टोटल विद्यार्थी पास हुए इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने मेरे को पता चल जाए कि लड़के और लड़कियां इतनी लड़कियां पास हुई और इतने लड़के पास हुए तो मैं क्या करूँगा उनका टोटल करके और भाग दे दूंगा जितने कक्षा में विद्यार्थी। चलो तो देखो मैंने माना कि 700 लड़के थे और 500 लड़कियां थी और अनुपात में दे रखा है तो मैं इसको 100 मान सकता हूँ। तो मान सकता हूँ कि 700 लड़के हैं 500 लड़कियां हैं। अब देखो कि अपने को निकालना है लड़कों की संख्या। किसने कहा कि 85% लड़के पास हुए यानी कि 700 का अगर मैं 85% निकाल लूँ तो मेरे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी यानी 85% बटे 100 कितना आ गया? 7:35 ऐसी बच गई थी 7:56 और 59 595। चलो अब ये तो आगे मेरे पास लड़की। अब मेरे को लड़कियां निकालनी कितनी लड़कियां पास हुई। तो 500 का कितना प्रतिशत निकालो? 93% दे रहे हैं 93% दे रहे हैं कितना हो जाएगा? 93 बटे 100 15 और 45 और 40 465 लड़कियां क्या है पास है और 595 लड़के पास हैं। देखो अब मैं इनका प्रतिशत निकालना है कि टोटल विद्यार्थी कितने प्रतिशत पास हुए। तो मेरे को पता है 700 और 500 टोटल विद्यार्थी तो थे 1200 लेकिन 1200 में से पास कितने हुए? 595 और 465 टोटल कर दो कितना हो गया? 1060 क्या है लड़के और लड़कियां पास हुई है। लड़के और लड़कियां पास हुई है। अपने पास टोटल कितने थे? टोटल थे 700 और 500 कितने हो गए? 1200 इंटू 100 भाग दे दो। 1060 में भाग दिया किसका? 12 का। तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां पास हुई हैं। तो कितनी हो गई? 88 से 1/3%। कितनी हो गई? 88 से 1/3% लड़के और लड़कियां पास हुए। चलो ये था इसका बेसिक मेथड और अपने इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो और देख लेते हैं। जो आसान मेथड होता है वही अपने को करना होता है ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अब एक मेथड आता है जेएसएम मेथड, जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड होता है। वो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ इसने कहा कि लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:5। इसने कहा 85% लड़के पास हुए हैं और 95% लड़कियां पास हुई हैं। अपना मेथड है जेएसएम। कौन सा मेथड? जेएसएम मेथड की बात करते हैं। जेएसएम मेथड क्या होता है? तो अगर ये मेथड आपको लगाना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और बहुत आसानी से और जल्दी बना सकते हो। तो देखो क्या होता है जेएसएम मेथड कि लड़के हुए 85% और 95% लड़कियां। अब देखो क्या करना है आपको कि आपको जेएसएम का मतलब है कि इन दोनों में से आपको देखना है मिनिमम। कौन सा देखना है? मिनिमम। कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम मेरे को पता है ये है कितना है? 85%। 95 और 85 में से मिनिमम कौन सा है? 85% है। तो अपना
85 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको कि ये जो है इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, तो आपने कहा ये 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 85 से 10 ज्यादा है। जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड में क्या है कि आपने मिनिमम मान लिया कि 85 है और ये इससे 10 ज्यादा है, ज्यादा है। अब देखो अब ये जो 10 है वो किसमें बढ़ेगा, ये 10 अगर एक लड़की के पास 10% ज्यादा है, यहाँ लड़कियां कितनी है 5 है, एक के पास 10 है तो 5 के पास कितना ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, एक के पास 10 है तो 5 के पास कितनी एक्स्ट्रा हो जाएगी, आप बोलोगे कि 50 हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 50 एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलो अब 5 के पास 50 एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो अपने को बताना था कि इनका ओवरऑल जो प्रतिशत है वो बताना है, तो कैसे करेंगे कि अपने को पता है ये जो 50 है अगर मैं इन सभी संख्याओं में बांट दूं, अब जो ये 50% जो एक्स्ट्रा है वो अगर मैं इन सभी के अंदर बांट दूं तो मेरा आ जाएगा कि ओवरऑल सभी का आ जाएगा। तो क्या करूं कि अपने को पता है 50 किसमें बांटना है, 7 और 5 12 में, किसमें बांटना है 12 में, तो 50 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो गया 25/6, 6 में भाग देंगे तो 24, 80 बच गई, 2/3 या 3 सही 2/3 को 2/6, 3 सही 2/6 या फिर 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, यानी कि जो एक्स्ट्रा था वो कितना था 3 सही 3 सही 1/3% अधिक था। और मैंने माना था कि 85 उसका क्या था मिनिमम था जेएसएम के अंदर। अब 85 मिनिमम माना है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो जोड़ दो, वो क्या कर दो जोड़ दो, तो 85 और 3 कितने होंगे 88 सही 1/3%, यही अपना आंसर था, यही अपना क्या था आंसर था 88 सही 1/3% क्या होगा इसका ओवरऑल होगा कि कितने लड़के और लड़कियां पास हुई। ये है अपना जेएसएम मेथड। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं और उसमें भी जेएसएम मेथड लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं किसी परीक्षा में 200% है, कितने परसेंट है 200% है, किसी परीक्षा में 200% है, पहले भाग में 130%, फर्स्ट भाग में कौन से 130%, पहले भाग में 130% है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 65% अंक प्राप्त करता है, 65% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 69 कितने 69% अंक प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए ये बताना है अपने को कि विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखो अपना जेएसएम मेथड लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे जेएसएम मेथड। अब देखो टोटल परसेंट है 200, तो पहला जो भाग था फर्स्ट और सेकंड भाग की बात करते हैं कि पहले भाग में कितने परसेंट किए, आपने कहा 130%, क्योंकि उसने दे रखा है 130% में उसको 65% मिले और दूसरे भाग में उसको कितना मिला 69% मिला। अब देखो 130% पहले भाग में है, टोटल 200 थे तो बच कितने गए 70 बच गए, कितने बच गए 70 भागे 70 बच गए ना, क्योंकि 200% है, एक में 130 कर दिया तो दूसरे में 70 ही करेगा। चलो अनुपात कितना आ गया 13:7 आ गया, आप बोलोगे 13:7 आ गया। चलो अब इसने क्या कहा है कि पहले भाग में 65% प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे भाग में 69% प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने को बताना है ओवरऑल कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, यानी कि उसको टोटल कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। चलो अपना जेएसएम मेथड कर रहे हैं हमें, अगर वैसे निकालोगे तो आप पहले इसका 130 का 65% निकालो, आपको पता चल जाएगा इतने क्वेश्चन नंबर आए हैं, फिर इसका निकालो, अलग अलग निकालो, फिर टोटल भाग दे देना, तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अपने को शॉर्ट करना है। तो 65% जैसे में मिनिमम मानना है 65 है, कितना है 65 है। अब देखो ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 4% ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4%, किसके पास सेकंड के पास। तो देखो एक के पास 4 है तो 7 के पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब ये 28 जो है वो किस में बांट रहे हैं, आप बोलोगे 20 में बांट रहे हैं, 13 और 7 कितने हो गए 20 हो गए, 20 में बांट रहे हैं, कितना हो जाएगा 14/10 यानी 1/4, कितना हो गया 1/4% एक्स्ट्रा हो गया।
एक्स्ट्रा कितना हो गया 1.4%। मिनिमम कितना माना था आपने 65 माना था, बोलो कि 65 में 2 कितना 1.4, तो आंसर आ गया 66.4%। और से कितने प्रतिशत अंक मिले, आप बोलोगे 66.4% अंक मिले। ये था अपना जेएसएम मेथड, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन। क्या कह रहा है, गेहूं चावल और सब्जी, गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्यों का अनुपात जो है वो दे रखा है 7:5:8, 7:5:8। अगर गेहूं चावल और सब्जियों के में क्रमशः 7.5%, 11.5%, 12.5% क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये बताना है अपने को, यानी ओवरऑल बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वही मेथड कि अपने को देखना है गेहूं चावल और सब्जियों का अनुपात 7:5:8, 7:5:8। इसका प्रतिशत बोला है 7.5%, यहाँ बोला है 11.5%, यहाँ बोला है 12.5%। बोला है नहीं क्या हुई, उसके मूल्य में वृद्धि हुई। क्या हुई, मूल्य में वृद्धि हुई। तो लगा दो जेएसएम मेथड, जेएसएम मेथड लगा दो। जेएसएम का मतलब कहता है मिनिमम मान मांगता है, मिनिमम क्या हो गया 7.5 हो गया। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना हुआ 7.5 से 4 और यहाँ 5, 4 और 5। अब देखो अब क्या करना है, चलो देखो ए के पास 4 एक्स्ट्रा देखो कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा देखो कितना हो जाएगा 4, ए के पास 4 है यहाँ, तो 5 के पास कितने हो गए 30 हो गया। यहाँ देखो ए के पास कितना है 5, तो आप बोलोगे 8 के पास कितने हो गए 40 हो गए, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 60 हो गया। टोटल एक्स्ट्रा कितना प्रतिशत हो गया 60 हो गया। आप बोलोगे ये 60 जो है सभी में डिवाइड कर दो, सभी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपको ओवरऑल एक्स्ट्रा ओवरऑल मिल जाएगा, तो कितने हो गए 8 और 5 13 और 7 20, कितने हो गए 20 और 20 ये 60, यानी कि 3% क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। अब अपने क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा था वो मिनिमम में जोड़ दो, 7.5 + 3% कितना आ गया 10.5%। ओवरऑल जो वृद्धि है परिवार के खर्च में वो कितनी हो जाएगी 10.5% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसएससी की परीक्षा में मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग है, इन उनके कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120 और 75 हैं। एक विद्यार्थी को इन विषयों में क्रमशः कितने प्रतिशत 85%, 65% कितने हैं 65%, 67%, 70% और फिर 67% क्या हुए अंक प्राप्त हुए। विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी कि ओवरऑल बताना है अपने को वही। तो क्या करेंगे कि आप कहोगे कि जेएसएम मेथड लगा दो, कौन सा लगा दो, जेएसएम मेथड कर दो। पहले तो इसको देखो कि कितने अंक प्राप्त हुए, मैथ में 180, इंग्लिश में 150, जीके में 120 और इसमें 75। तो कट रहा है, काट दो इसको, अनुपात बना लो, क्या कर लो अनुपात बना लें। तो काटे क्या अनुपात बन जाएगा अपना बन जाएगा 12:10:8:5। काट के आंसर आ गया 12:10:8:5। किसके पहाड़े से काटा 15 के पहाड़े से काटा, तो ये कट गया। चलो अब देखो इसके पास 65% है, इसके पास 67%, इसमें 70%, फिर इसमें 67%। देखो
अब मिनिमम लगा दो, मिनिमम कितना है 65, एक्स्ट्रा कितना है 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ फिर 2 2। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा ही निकालते हैं। ए के पास 2 है तो 10 के पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस ए के पास 5 है तो 8 के पास कितना हो जाएगा बोलो 40। फिर ए के पास 2 है तो 5 के पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 70, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया 70 हो गया। और फिर आप कह रहे हो कि जितना एक्स्ट्रा है वो इसमें डिवाइड कर दो सब में, तो कितना हो गया 8 और 5 13, 10 23 और 12 35, 35 गुना 70, यानी कि 2% अपने पास क्या आ गया एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया 2%। आप कह रहे हो कि 2% एक्स्ट्रा आ गया तो उसको क्या करोगे, जितना आप लोगों ने मिनिमम माना था उसमें क्या कर दो ऐड कर दो, यानी कि 65 प्लस 2% तो कितना हो जाएगा 67% आंसर। अपना आंसर कितना हो जाएगा 67%। तो आपको समझ में आया होगा जेएसएम मेथड कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप है अपना 4 नंबर टाइप है अपना। क्या क्वेश्चन है देखो कि किसी परीक्षा में कुल 150% है। कितने परसेंट है 150% है। पहले भाग में 75%, प्रश्नों में एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए 64% अंक प्राप्त हुए। तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि कुल 70% अंक प्राप्त। देखो क्या है क्वेश्चन में कि वो बोल रहे हैं कि पहले भाग में तो उसको मिल गए 64% अंक, तो वो दूसरे भाग में कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसको 70% मिल जाए। कितने मिल जाए 70% उसके हो जाए। तो देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि हम लोग को दे रखा था कि पहले भाग में इतने प्रतिशत, दूसरे भाग में इतने प्रतिशत, और ओवरऑल बताना था। यहाँ ओवरऑल आपको दे दिया कि 70% लाने हैं। आपको कितने लाने हैं 70%। तो आप पहले भाग को कितना लेके आओगे, दूसरे भाग में कितने प्रतिशत लेके आओगे ताकि आपके 70% टोटल बन जाए। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसको भी अपने 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि पहले तो मैं निकाल दूँ कि पहले भाग में उसने कितने परसेंट किए 75% किए। टोटल कितने हैं 150 आपके टोटल परसेंट कितने हैं 150। तो अगर पहले भाग में 75 किए हैं तो सेकंड भाग में कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 75%, 150 क्वेश्चन हो गए। चलो अब देखो, अब 75 क्वेश्चनों में से उसको मिले 64%। आपको 75 क्वेश्चनों में से 64% मिले तो आप क्या नहीं निकाल सकते कि क्या आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्या आप यह नहीं निकाल सकते क्या कि आपने पर्सन कितने सही किए हैं पहले भाग में। अगर आपने ये निकाल लिया कि पहले भाग में मैंने सही किए हैं इतने क्वेश्चन, तो मेरे को दूसरे भाग में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि दोनों को मिला के मेरे कितने आ जाए 70% आ जाए। तो देखो कि अगर मैंने निकालता हूँ 75 का कितना प्रतिशत 64% उसने कहा है तो कितना हो गया 25 की 75 25 400 4 4 4 24 48। ये जो आए हैं 48 ये क्या है सही पर्सन है। कितने हैं सही पर्सन है कि सही पर्सन थे जो उसने किए 48 क्वेश्चन क्या किए उसने सही किए हैं। अब देखो 48 क्वेश्चन सही किए हैं। अब उसको लेके आए हैं 70%। कितने प्रतिशत लेके आए हैं 70। किसके कितने में से अब बच कितने गए
कितने क्वेश्चन रह गए जिसमें से आपको लेके आने होंगे ताकि आपके 70% हो जाए। तो आप कहोगे कि 150 अंक थे, कितने थे 150%। अगर मैं 150% का 70% निकालूंगा, कितना प्रतिशत 70% निकालूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को इतने क्वेश्चन सही करने होंगे। क्या करने होंगे? सही करने होंगे, मेरे को पता चल जाएगा। तो देखो कितने हो गए 150 का 70%, 105, 15 105 क्वेश्चन क्या है आपको सही करने होंगे, तभी आपके क्या आएंगे 70% आएंगे। और आपने पहले भाग में कितने किए हैं? 48 क्वेश्चन सही किए हैं। तो दूसरे भाग में कितने करोगे? तो निकाल दो, यानी कि 105 में से 48 माइनस कर दो। 105 में से 48 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इतने सही और करने हैं ताकि मेरे क्या बन जाए 70% बन जाए। तो देखो 105 में से 48 माइनस कर दो तो कितने हो गए 7, यहाँ बच गए 57। यानी कि 57 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे और सही करने होंगे जो सेकंड भाग में से, क्योंकि पहले भाग में तो आपने 48 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन सेकंड भाग में आपको 57 क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि आपके क्या हो जाए 70% बन जाए। क्या बन जाए 70%। अपने को क्या बताना था कि इसमें उसने कितने प्रतिशत लेके आना है, तो आपने निकाल दो इसका, अपने पास आ गया 57 क्वेश्चन, उसको क्या करने पड़ेंगे सही करने पड़ेंगे। कितने में से करने पड़ेंगे 75 में से करने पड़ेंगे। तो अपना प्रतिशत आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि कितने प्रतिशत, यही बताना है कि सेकंड भाग में कितने प्रतिशत लेके आए। तो 57 क्वेश्चन सही करने होंगे, इसमें से 75 में से इंटू 100 25 400 25 75 3 तो बच गए 2 3 27 19 इंटू 4 कितने होते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको पहाड़े क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए बिल्कुल इजी हो, कैलकुलेशन क्या हो इजी हो, ताकि आप आराम से कर सको। 76% कितना आ गया 76%। यानी कि आपको सेकंड भाग में जाना पड़ेंगे 76%, ताकि आपका टोटल ओवरऑल कितना आ जाए 70% आ जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें। अब इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हमें। ये तो गाइस बेसिक मेथड। अब देखो क्या है कि आपको दे रखा है 150 क्वेश्चन, सेकंड मेथड है इसका। 150 क्वेश्चन दे रखे थे, आपको कहा गया कि 75 पहले भाग में, तो 75 कितना होंगे सेकंड भाग में होंगे। 75 पहले भाग में सही किया तो सेकंड 75 क्वेश्चन होंगे। चलो अब देखो यहाँ कितना प्रतिशत लेके आ रहा है, बोल रहे हैं 64%। यहाँ अपने को पता नहीं कि कितने प्रतिशत लेके आए, ताकि ओवरऑल जो है 70% आ जाए। आपके कितने आ जाए 70% ओवरऑल अंक आ जाए। आपको लेके आना है 70% ओवरऑल। तो देखो 75 क्वेश्चन यानी 1:1 हो जाएगा। जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 1:1 की हो जाएगी। 1:1 75 से 75 कट गया यानी 1:1 हो जाएगा। अब देखो आपको लेके आना है 70%। तो देखो कि 64 है और आपको लेके आना है 70%, तो ये कितना कम है। आप बोलोगे -6 कम है। कितने कम है -6 कम है, -6 कम है। अगर ये 6% इसमें क्या है माइनस कम है, अगर ये 6 इसमें जुड़ जाए और इसमें 70 है तो ओवरऑल आ जाएगा कि 70%। ओवरऑल कितना बन जाएगा 70%। तो देखो क्या करना है आपको कि आपको अनुपात कितना दे रखा है 1:1 में दे रखा है। किसमें दे रखा है 1:1 में। तो ये जो आया है क्या आया है कि -6% हम क्या है इसके कम है। कितने कम है -6%। किसमें कम है, अगर इसमें ये ज़्यादा है, इसमें अगर सेकंड पार्ट में ये 6% एक्स्ट्रा ले आए तो क्या हो जाएगा उसका 70% ओवरऑल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वो लेके आ चुके हैं पहले कितने 64%। कितने लेके आ रहे हैं 64%। अब यहाँ जो अनुपात है कितना था 1 था, तो इसमें 1 का भाग दे देंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 70% प्लस कितना हो जाएगा 6, आंसर आ गया 76% आंसर।
आंसर कितना आ गया 76%, यानी कि सेकंड भाग में अगर वो ले आए 76% तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 70%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षार्थी में 224 प्रश्न है, कितने हैं 224% है। पहले भाग में 112 प्रश्नों को सही करता है और 69%, अब कितने हो गए 69% अंक प्राप्त करता है। तो दूसरे भाग में कितने अंक प्रतिशत प्राप्त करें ताकि ओवरऑल कितना हो जाए 75% हो जाए, कितना हो जाए 75% हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है, एक 224% थे, कितने थे अब 224% हैं और पहले भाग में 112% को हल करता है और 69% अंक प्राप्त करता है। तो लगा दो सेकंड मेथड जो उन्होंने किया है अभी कि 112 पहले में किया फर्स्ट भाग में, तो सेकंड भाग में कितना हो जाएगा, क्योंकि 212 है सॉरी 224 है तो 112 इसमें तो 112 इसमें, अनुपात कितना हो जाएगा अनुपात एक हो जाएगा। अब एक अनुपात एक हो गया, देखो फिर वही कि 69% प्राप्त करता है, यहाँ कितने प्राप्त करता है 69%, और इसमें कितने प्रतिशत लेके आए ताकि ओवरऑल कितना हो जाए 75% हो जाए, कितना हो जाए 75% हो जाए। तो कितना कम है ये, बोलोगे कि -6% कम है, यानी कि ये वाले प्रतिशत अगर यहाँ अगर -6 होते तो ये ओवरऑल हो जाते, क्योंकि अपने को लेके आना है ओवरऑल 75%, यानी कि ये जो 6 है अगर इसमें ऐड हो जाएंगे, ये जो -6 है अगर उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लेके आने हैं, और सेकंड पार्ट में अनुपात कितना है प्रश्नों की संख्या का 1 है, कितना है 1 है, तो इसमें भाग किसका देंगे, कहते हैं 1 का देंगे, किसका देंगे 1 का, यानी कि 6 में 1 का भाग दिया 6 ही हो गया, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 75 + 6 कितना हो जाएगा 81%, यानी कि सेकंड भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे 81% लाने होंगे, तभी क्या होगा ओवरऑल 75% होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तो आप कह दोगे कि अनुपात 1 था, अगर अनुपात अलग हो तो वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक परीक्षा में 200% है, कितने परसेंट है 200% है, ठीक है। बोल रहा है कि पहले भाग में 120 क्वेश्चनों पर, कितने 120 क्वेश्चनों पर उनमें एक विद्यार्थी को 65% देते हैं वापिस, कितने 65%, तो दूसरे भाग में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी, वो ओवरऑल कितना हो जाएगी 70% हो जाएगी, कितना हो जाएगी 70% हो जाएगी। चलो देखो 200% है, पहले भाग में 120%, आप कहोगे पहले भाग में अगर 120 है तो दूसरे भाग में कितना हो जाएगा, 200 में से 120 गया तो 80%, कितने हो जाएंगे 80%, काट दो अनुपात को, काट दो 4 गुणे 8 4 दिए 12 3 अनुपात 2 हो गया। अब देखो पहले भाग में उसे कितना मिला 65% मिला, कितना मिला है 65% पहले भाग में मिला है, तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत लेके आए ताकि ओवरऑल जो है वो 70% हो जाए, ओवरऑल जो है 70% हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अब अनुपात क्या है अलग अलग है, देखो अब ये कितना कम है, आप बोलोगे 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, -5 है। तो देखो अब जो ये -5 जो कम है वो किसके पास है, फर्स्ट भाग के पास कम है ना, इसके पास तो कैसे है, अगर दूसरा 70 ले आए तो उसका तो कंप्लीट हो जाएगा, उसका तो कंप्लीट हो जाएगा 70%। देखो -5 है किसके पास, इसके पास कितने परसेंट 1%, यहाँ 2, तो एक के पास -5 है तो 3 के पास कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15, एक के पास -5 कम है तो 3 के पास कितने हो गए 15 हो गए, आप बोलोगे 3 के पास 15 कम हो गए, 15 क्या हो गए कम हो गए। अब ये जो 15 है, ये जो 15 है ये कौन लेके आए, ये लेके आए, दोनों कौन लेके आए, ये जो दूसरे नंबर वाला सेकंड वाला पार्ट है ये लेके आए, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या क्या है 2 है, यानी कि इसमें भाग दे दो जितना प्रश्नों की संख्या है 2, अनुपात है ना प्रश्नों की संख्या का अनुपात, अपनों ने 120 200 थे 120 और 80 में डिवाइड कर दिया तो अनुपात आ गया, तो 15 है, 15/2 यानी कि 7.5, या फिर 7 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये 7 किसमें ऐड कर दूँ, इसमें ऐड कर दो ताकि ओवरऑल कितना हो जाए 70% हो जाए, ये लो आंसर आ गया 77.5%, यानी कि सेकंड भाग में अगर उसे कितने प्रतिशत लेके आने होंगे 77.5% अंक लेके आने होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा देख लो,
क्या रहा क्वेश्चन कि एक परीक्षा में कुल 200 प्रश्न थे, पहले भाग में 120 प्रश्नों को हल करने पर उसको 65% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में वह कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करे ताकि उसे एग्रीगेट जो है 70% आ जाए। कितने आ जाए? 70% एग्रीगेट आ जाए। चलो अब उन्होंने निकाल लिया अनुपात 120 अनुपात 80, यानी कि फर्स्ट भाग में 120 क्वेश्चन, दूसरे भाग में 80, अनुपात आ गया 3 अनुपात 2। फर्स्ट भाग में आपको मिल गए 65%, तो सेकंड भाग में कितने प्रतिशत प्राप्त करें? तो मेरे को पता है कि ये जो है एग्रीगेट 70 लेके आने हैं, तो 5% कम है। कितना कम है? 5। तो एक के पास 5 है, तो बी के पास कितने होंगे? 15। अब ये 15 कौन लेके आएगा? दूसरे भाग में लेके आएगा ना। कौन कहाँ लेके आएगा? दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग में लेके आएगा, दूसरे भाग में संख्या क्या है? 2 है अनुपात में, तो ये 2 में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 15/2 यानी 7.5%। अब ये 7.5% क्या है? दूसरे भाग में जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें जुड़ जाएगा और अपना आ जाएगा 77.5%। क्वेश्चन क्या है? उसको लेके आने होंगे एक्स्ट्रा। क्या करने होंगे? एक्स्ट्रा लेके आने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 300 क्वेश्चन। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 300, और पहले भाग में वह 175 प्रश्नों को सॉल्व करता है और 69% अंक प्राप्त करता है, तो ताकि उसे 76% मिल जाएगा। भाई एग्रीगेट कितना मिल जाएगा? 76%। कितना एग्रीगेट है? 76% लेके आना है। तो वही 300 क्वेश्चन थे, पहले भाग में 175, तो दूसरे भाग में कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 और 175 कितने हो गए? 300 काट दो, कितना आ जाएगा? 7/5, 25 के पारे से कर दिया, 25 7 175, 25 5 125। चलो 7/5 आ गया। अब इसने कहा कि पहले भाग में 69% प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में कितने प्राप्त हो ताकि एग्रीगेट जो है 74% हो जाए। तो वही कि देखो कि इसके पास कुल कितने कम हैं? कम कितने हैं? आप बोलोगे 5 कम। कितने कम है? 5 कम है। एक के पास 5% कम है, तो 7 के पास कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35। अब ये 35 किस में डिवाइड होगा? अब 35 जो है प्रतिशत वो कौन लेके आएगा? सेकंड भाग में लेके आना है ना आपको। क्या लेके आना है? 35% जो भाग है वो सेकंड भाग में लेके आना है। सेकंड भाग में लेके आना है तो क्या करोगे कि वो 35% किस में लेके आओगे? 5 क्वेश्चनों में। किस में लेके आओगे? 5 क्वेश्चनों में, यानी कि इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो आंसर आ गया 5 7 है 35। अब ये जो 7 है इसमें जुड़ जाएगा, 74 में जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 81%। यानी कि सेकंड पार्ट में आपको 81% अंक और लाने होंगे ताकि एग्रीगेट जो है आपका 74% हो जाए। आपको पहले भाग में तो 69% मिल गई, लेकिन सेकंड भाग में कितनी मिले कि आपका एग्रीगेट क्या हो जाए? 74% हो जाए। तो एग्रीगेट लाने के लिए आपको कितना लाना पड़ेगा? सेकंड भाग में 81। कितना लाना पड़ेगा? 81%। चलो तो ये था अपना तीसरा और चौथा पार्ट। अब इसका नेक्स्ट जो टाइप होगा वो अपने नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।